हिंदी मराठी बोल नहीं आता नहीं आता बोलो मुझे माफ करो बस मी समोरची मराठी बोलतो ना तो पण त्याला पण बोला इधर नौकरी करता है ना तो मराठी सीखने का, इधर आपको एटीट्यूड नहीं दिखाने का। करूंगी हिंदी में बात करेंगे, मराठी नहीं बोलेंगे। नहीं क्यों मराठी में बोलूं? क्यों इधर करते हो उधर करते हो? जबरदस्ती मराठी बोलने का पण क्यों है यहाँ पे कौन बोला इसे? नहीं आता तो फिर नहीं। ये सिर्फ एक लैंग्वेज का इशू नहीं है, ये आइडेंटिटी का सवाल बन चुका है एंड महाराष्ट्र इज बर्निंग विथ इट। पहले भारत धर्म और जाति के नाम पर बंट गया और अब भाषा के नाम पर भी डिवाइड होने लगा है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र से एक के बाद एक ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां लोगों को मराठी बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है। कभी माइग्रेंट वर्कर्स पे अटैक, कभी इन्वेस्टर्स को धमकी, कभी शॉप्स में जबरदस्ती। आए दिन ऐसे न्यूज या वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, बट ये सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। तमिलनाडु, कर्नाटक एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी लैंग्वेज बेस्ड ऐसे भेदभाव धीरे धीरे आग की तरह फैलते जा रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पिस रहा है एक आम भारतीय, जिसको ना किसी पे भाषा थोपनी है, ना किसी की भाषा छीननी है, बस इज्जत से कमाना है और अपनी फैमिली चलानी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन निकाला जिसमें बोला गया कि स्कूल्स में हिंदी विल बी द डिफॉल्ट थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 1 to 5 अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब ये बात सिंपल नहीं थी, क्योंकि साथ साथ ये भी कहा गया था कि अगर किसी क्लास में कम से कम 20 स्टूडेंट्स किसी और लैंग्वेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तभी हिंदी की जगह वो लैंग्वेज चूज की जा सकती है, अदरवाइज हिंदी पढ़ाई जाएगी। ये रिकमेंडेशन एक्चुअली माशेलकर कमेटी ने दिया था। महाराष्ट्र मिनिस्टर फॉर मराठी लैंग्वेज उदय सामंत ने बताया कि ये रिपोर्ट थी जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये बताया गया था कि हायर और टेक्निकल एजुकेशन कैसे होना चाहिए, और इसी रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन भी थी कि ग्रेड 1 से 12 तक हिंदी को मैंडेटरी लैंग्वेज बनाया जाए। और इंटरेस्टिंगली ये रिपोर्ट फरवरी 2022 में ही उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट ने अप्रूव की थी जब वो सीएम थे। लेकिन जब ये पॉलिसी एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तब तक महाराष्ट्र की सरकार बदल चुकी थी और सीएम बन चुके थे देवेंद्र फडणवीस। और जैसे ही फडणवीस गवर्नमेंट ने इस रेजोल्यूशन को लागू किया, पूरे स्टेट में पॉलिटिकल तूफान आ गया। पब्लिक रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि सिर्फ कुछ ही दिनों में 29 जून को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोनों गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस रिवोक कर दिए और इसके साथ ही एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई हेडेड बाय नरेंद्र जाधव, जिन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पर रिकमेंडेशन देनी है। इन सब में सबसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट था राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो जनरली एक दूसरे के ओपोनेंट्स रहे हैं, वो तकरीबन 20 साल बाद एक ही स्टेज पर वापस आए। दोनों ने मिलकर कहा कि ये मराठी लैंग्वेज के खिलाफ साजिश है और हिंदी को जबरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है। इस इशू को लेकर 5 जुलाई को एक जॉइंट रैली भी ऑर्गेनाइज हुई जिसका नाम था आवाज मराठीचा, मतलब मराठी की आवाज। रैली का मेन मैसेज था मराठी पहले भी थी, आज भी है और किसी भी जबान के नाम पर उसकी डिग्निटी कम नहीं होने देंगे। पर ये कहना कि इशू यहीं खत्म हो गया गलत होगा, क्योंकि डिबेट अब भी चालू है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम अब भी चल रहा है। फडणवीस सपोर्टर्स कहते हैं कि रिकमेंडेशन तो उद्धव ठाकरे के टाइम का था और ठाकरे सपोर्टर्स बोलते हैं तो आपने उसे लागू क्यों किया। महाराष्ट्र में बस यही चल रहा है। अक्टूबर 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का भी स्टेटस दे दिया था। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया के बाद मराठी, बंगाली, असमीज, पाली और प्राकृत भी अब ऑफिशियल क्लासिकल लैंग्वेज बन चुके हैं। यानी जो भाषा महाराष्ट्र की पहचान है उसे ऑफिशियली एक हेरिटेज लैंग्वेज का दर्जा भी मिल चुका है। लेकिन अगर डेटा की तरफ देखें तो मराठी स्पीकर्स का अपनी भाषा खोते जाने का कंसर्न सिर्फ इमोशन नहीं, स्टैट्स भी इसे जस्टिफाई करते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से महाराष्ट्र में टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 69% लोगों ने मराठी को अपनी पहली भाषा बताया। मतलब ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, स्टेटस की आइडेंटिटी भी है। लेकिन 2025 में एसएससी रिजल्ट्स कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं। मराठी, जो कि स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका परफॉर्मेंस पिछले 4 सालों से लगातार गिर रहा है। 2022 में जहां पासिंग परसेंटेज 97% से ऊपर था, 2025 में ये 94.1% पे आ गया है। हिंदी, जो कि काफी स्कूल्स में फर्स्ट लैंग्वेज है, उसका भी कुछ ऐसा ही डाउनफॉल हुआ है। 2022 में हिंदी का पासिंग रेट 97% था,
लेकिन 2025 तक 92.2% तक आ गया है। वहीं इंग्लिश का पासिंग परसेंटेज हर साल 98% से ऊपर ही बना हुआ है। आजकल पेरेंट्स भी इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ ही शिफ्ट कर रहे हैं और बच्चे रीजनल लैंग्वेजेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि रीजनल भाषाएं पीछे छूटती जा रही हैं। आज के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे फ्लुएंट इंग्लिश बोले, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि सोशल मीडिया, करियर, इंटरव्यूज सब जगह इंग्लिश ही ज्यादातर चलती है। ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश आज के टाइम पर एक स्टेटस सिंबल बन चुका है और इसी रेस में रीजनल भाषाएं जैसे मराठी धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही हैं। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के लोग अपनी लैंग्वेज और आइडेंटिटी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग हमारी भाषा नहीं खत्म करना चाहते हैं जो 1,500 साल पुरानी है। हाँ, आप हमारी भाषा का अपमान करोगे तो हम सहेंगे नहीं। आप हमसे प्यार से रहो, हम आपसे ज्यादा प्यार आपके ऊपर करेंगे। पर यही एक कंफ्यूजन भी है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मराठी लैंग्वेज की डिग्निटी बचाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसी डिग्निटी के नाम पर वायलेंस भी हो रहा है, जो कि आप वायरल वीडियोस में देख सकते हैं, जहां माइग्रेंट वर्कर्स पर सिर्फ इसलिए अटैक हुआ क्योंकि उन्होंने मराठी नहीं बोली। अब सवाल ये है कि क्या भाषा को सिर्फ रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब उसके साथ डर हो। एक तरफ महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर रैलीज, पोस्टर्स और पॉलिटिक्स हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ 2025 के सिर्फ पहले 3 महीनों में महाराष्ट्र के 767 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। और अगर पिछले 2 सालों का डेटा देखें तो 2023 में 2800 से ज्यादा और 2024 में 2600 से ज्यादा फार्मर्स ने अपनी जान ले ली। इतना सब होने के बाद भी इस टॉपिक पर प्रोटेस्ट या डिबेट आपने न्यूज चैनल्स पर शायद ही देखे होंगे। आज हम भाषा बचाने के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, लेकिन इन फार्मर्स के साथ खड़ा होना जरूरी नहीं समझते। यस, लैंग्वेज मैटर्स और अपनी भाषा, कल्चर और पहचान बचाने के लिए आवाज उठाना भी जरूरी है, लेकिन वॉयलेंस से नहीं। और इससे भी जरूरी है उन लोगों की जान को बचाना जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं। इंडिया की लैंग्वेज हिस्ट्री सिर्फ एक कलरफुल डाइवर्सिटी नहीं, ये एक स्ट्रगल की कहानी भी है। जैसे 1960 में हुआ था संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। लोगों ने प्रोटेस्ट किया और डिमांड किया कि एक ऐसा स्टेट हो जिसका बेस हो मराठी लैंग्वेज और आइडेंटिटी, और इसी मूवमेंट के बाद महाराष्ट्र का जन्म हुआ। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो आता है 1952 का ढाका लैंग्वेज मूवमेंट। जब ईस्ट पाकिस्तान ने उर्दू थोपने की कोशिश की तो स्टूडेंट्स ने बांग्ला के लिए प्रोटेस्ट किया। ये सिर्फ एक लैंग्वेज प्रोटेस्ट नहीं था, इसी मूवमेंट ने आगे चलकर बांग्लादेश को जन्म दिया। आज भी कहानी वैसी ही है। लोग कहते हैं भाषा मेरी आइडेंटिटी है, लेकिन जब ये आइडेंटिटी फोर्स बन जाए और जब ये इम्पोज होने लगे तब ये पॉलिटिक्स बन जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पिछले 60 सालों में लगभग 250 लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से इंडिया में 780 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन आने वाले 50 सालों में उनमें से 400 लैंग्वेजेस खत्म हो सकती हैं। और ऐसे ही हिमालय बेल्ट की लैंग्वेज जैसे ताई अहोम, एंड्रो, रंगास, सेंगमई, तोलचा ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अंडमान की वो भाषा जिसकी लास्ट स्पीकर 2020 में चली गई, सिक्किम की माझी भाषा जो 2016 तक ही सरवाइव कर पाई। तो जब हम मराठी, तमिल या पंजाबी जैसे रीजनल लैंग्वेजेस को बचाने की बात करते हैं तो वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर वॉयलेंस के नाम पर हिंदी बोलने वालों को या माइग्रेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया जाए तो हम सिर्फ एक भाषा नहीं, अपने कल्चर का टुकड़ा भी खो रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये लैंग्वेज टेंशन कोई नया नहीं है। ये पहले साउथ इंडिया में हाईलाइट हो चुका है और अब महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है। 2023 में तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी डीएमके ने नीट के खिलाफ स्टैंड लिया, जिसके कई रीजंस थे। उनमें से एक स्ट्रॉन्ग रीजन लैंग्वेज बैरियर भी था। उनका कहना था कि नीट जैसे एग्जाम्स सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट होते हैं, जो उन स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर है जिन्होंने अपनी स्कूलिंग रीजनल लैंग्वेज में की है। और तमिलनाडु में नेटिव लैंग्वेज को लेकर एजुकेशनल प्रेफरेंस है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे ही कर्नाटक में नम्मा मेट्रो के हिंदी साइन बोर्ड्स को लेकर प्रोटेस्ट हुए। #नम्मा मेट्रो हिंदी बेड़ा, मतलब हमारी मेट्रो को हिंदी नहीं चाहिए कैंपेन सोशल मीडिया पे काफी देखा गया। साइन बोर्ड्स ब्लैकन किए गए। पंजाब में डिमांड हुई कि पंजाबी सभी स्कूल्स में कंपलसरी हो, और ये डिमांड पूरी भी हुई। अब पंजाब में चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट, चाहे सीबीएसई हो या कोई भी एजुकेशन बोर्ड, पंजाबी पढ़ाना अब कंपलसरी है। बंगाल में भी लैंग्वेज को लेकर ऐसे कई वीडियोस देखे गए हैं। तो जब महाराष्ट्र में ये सब हो रहा है तो कोई अलग चीज नहीं है, वो इंडिया के ही कई पार्ट्स का रिफ्लेक्शन है। जब हम ट्राइबल या रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो सिर्फ इमोशन नहीं, एजुकेशन मॉडल भी बदलना होगा। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जैसे मॉडल से अर्ली लर्निंग और कल्चरल प्रिजर्वेशन दोनों हो सकती है। ओडिशा का कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस एक एग्जाम्पल है, जहाँ ये प्रूव हुआ है कि जब बचपन से बच्चे को अपनी मदर टंग में पढ़ाया जाए और उनको मौका मिले कि वो अपनी मदर टंग सीखे, तो ना सिर्फ उनका लर्निंग स्ट्रांग होता है बल्कि उनकी भाषा भी जिंदा रहती है। वो कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। ये सिर्फ कहावत नहीं है,
ये इंडिया की असली पहचान भी है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ हर कुछ किलोमीटर्स पर भाषा, एक्सेंट, कल्चर सब कुछ बदल जाता है। वहाँ क्या यूनिटी सिर्फ एक भाषा थोपकर बनाई जा सकती है? नहीं ना। मराठी को इज्जत मिलनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन वॉयलेंस से नहीं, भाषा थोप कर नहीं। और ये हर लैंग्वेज के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश। और अगर आप भी किसी स्टेट जाते हैं जहां आपको लंबे समय तक रहना है, तो आपको भी वहां की भाषा धीरे धीरे सीखनी चाहिए और इससे आपको ही आसानी होगी। पर आप पर भाषा सीखने का दबाव नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज चूज करना एक पर्सनल राइट है। जब तक दिल से ना आए तब तक रिस्पेक्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाती है। तो अब आप बताइए कि महाराष्ट्र में हो रही इस लैंग्वेज वॉर पर आपकी क्या ओपिनियन है, और क्या आपने भी कभी लैंग्वेज बायस फील किया है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।